ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने यहां तक कवर कर लिया था, ठीक है भाई। मैं नैव लिंक और लिंक को भी मैंने पढ़ लिया था, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। तो पहले मैं इस पे npm इंस्टॉल कर लेता हूं, जो नहीं किया हुआ है। npm इंस्टॉल। npm स्टार्ट। तो कल हमने बेसिकली दो चीजों पे कवर किया था। एक, राउट्स कैसे बनाओगे। दूसरा, एक पेज से दूसरे पेज में, एक राउट से दूसरे राउट में कैसे नेविगेट करोगे। ये जो हमने पढ़ा था वो प्रोजेक्ट वाइज पढ़ा था। क्लियर भाई? तो कल हमने कुछ इस तरीके से काम किया था, ठीक है भाई। इस पे देखा था, होम पे गए तो होम राउट, अबाउट पे गए तो अबाउट राउट, अबाउट कंपोनेंट ओपन हो गया, कांटेक्ट गया तो कांटेक्ट का। ठीक है भाई, ये कल हमने क्लियर कर लिया। यहां तक सबको क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? कोई डाउट किसी को भाई? कोई डाउट हो? क्लियर है? क्लियर है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अब हम सबसे पहले इसके बाद देखेंगे, मान लो एक सिचुएशन है, आपने यहाँ पे जो राउट बनाए हैं वो एक होम के लिए बनाया जो कि आपका स्लैश होगा, एक अबाउट के लिए बनाया, एक कॉन्टैक्ट के लिए बनाया। आपने यहाँ पे बस तीन राउट ही बनाए हैं। बट सिचुएशन क्या है, कोई भी आके इसके बाद कोई ऐसे राउट का नेम दे देता है जो आपने बनाया ही नहीं है। ओके भाई, और आप हिट करते हो तो आपका यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कीजिए, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेट्स से stripe.com लिखा मैंने, इसके आगे स्लैश में कोई जबरिश वैल्यू लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे पेज नॉट फाउंड वाला मिलता है ना भाई। तो इसके लिए अगर आपको यहां पर भी पेज नॉट फाउंड बनाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पेज नॉट फाउंड। जब आपने कोई राउट बनाया और राउट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई हिट कर रहे हो यूआरएल और वो यूआरएल नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप क्या करोगे वो बता रहा हूं। आपको लिखना है पहले राउट, उसके बाद पाथ, पाथ में लिखो स्टार, दैट्स इट। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एक और बनाता हूं पेज जिसका नाम है पेज नॉट फाउंड डॉट JSX RFC। ठीक है भाई, और यहां जाके एलिमेंट में उस कंपोनेंट को यहां पे लिख दो पेज नॉट फाउंड। अब देखिए, अगर आपने होम को खोला तो होम कंपोनेंट ओपन हो गया, अबाउट पे अबाउट आ गया, कांटेक्ट पे कांटेक्ट आ गया। ठीक है, बट इन केस अगर आप कोई ऐसा राउट हिट कर रहे हो जो आपने बनाया ही नहीं है, तो उस केस में पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। क्लियर भाई? तो ये आपके पास है पेज नॉट फाउंड। आप इसको हमेशा बॉटम में ही लिखिएगा। मैं इसे कट करके टॉप में लगा के देखता हूं, कोई रिप्रेजेंट हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, बट एक सिनेरियो है कि हमेशा जब कभी भी पेज नॉट फाउंड वाला कोई भी राउट बनाए, उसको हमेशा बॉटम में बनाए। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो इस तरीके से आप पेज नॉट फाउंड वाला राउट बना सकते हो। लिख लीजिएगा इसको, टॉपिक लिख लेगा पेज नॉट फाउंड,
और इसको लिख लीजिएगा कैसे आपने राउट को पेज नॉट फाउंड बनाया। तो मेल चेक किया था जिसका वहां पे हुआ था। अभी नहीं आया। वो डुप्लीकेट वालों ने लिया था तो उस पे टेलीग्राम पे आएगा ना शॉर्ट लिस्टेड का, वो भी मेल करेंगे। भाई मेल करते हैं, डुप्लीकेट वाले बताएंगे ना। वो कर देते हैं मेल। अभी नहीं आया। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का पहले मेल आया था, उसके बाद यहाँ पे जब फाइनल हो चुका था तब आया उनका कि हाँ भाई ये शॉर्ट लिस्टेड है। चलो ट्राई करते रहो। अब इतना तो पता चल गया इंटरव्यू में क्या होता है ना भाई। और मेहनत करो और ट्राई करते रहो। इसमें पिक भी यूज करता है। इसमें स्विच कहाँ से यूज करोगे? पहले यूजर फिर वो उसका होगा जो है कंपोनेंट को स्विच कराना, नेक्स्ट राउटर को स्विच कराना। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ फिर ये तो मैं ये यूज नहीं कर रहा राउटर। तो उसके लिए अलग होता है ना मैकेनिज्म। तो उसमें मुझे नेक्स्ट जेएस की बात कर रहे हो? उसमें देखा तो वैसे उसमें भाई डायरेक्ट पेज वाला राउटिंग चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। पहले होता था लेकिन अब जो नेक्स्ट है उसमें पेज राउटिंग कम कर जाता है, पेज के हिसाब से राउटिंग का। लिख लिया भाई। चलो अब एक सिनेरियो है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है भाई, फिर आपको जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा। मैंने ड्यूकेट की वेबसाइट ली, ठीक है भाई। इसमें कोर्स को देखो। कोर्स में जावा को मैंने लिखा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम विद जावा। ठीक है। यूआई देखो, यूआई सेम है ना भाई। बस कंटेंट ही तो, ये कंटेंट आपको दिख रहा है, ये कंटेंट है। मैं एग्जैक्टली सेम किसी दूसरे वेब उसको खोलता हूँ, लेट्स से पाइथन फुल स्टैक को खोलता हूँ, तो यहां देखो। बस कंटेंट चेंज है ना, लोगो चेंज है ना, डेटा तो सेम आ रहा है ना भाई। अब अगर आप इसकी इसकी राउटिंग को देखो, ये जो आपका बना है, ये बना है www.ducatindia.com/python एंड और डीजेंगो ट्रेनिंग, ये है, ये इसका यूआरएल है। और अगर आप इसको देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का, इसका यूआरएल ये है भाई, है ना भाई। अगर आप इसको नोटिस करो और इसको नोटिस करो, इन दोनों में आपको क्या चीज सिमिलैरिटी लग रही है? पहली सिमिलैरिटी दिस वन, ये बाय डिफॉल्ट तो होगी ना। बस यही तो डेटा चेंज है, यूआई आपको एक ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहीं पे आता है कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, एक ही कंपोनेंट है, उसमें डेटा अकॉर्डिंग टू यूआरएल आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए हम यहां पे यूज करते हैं पैरामीटर्स। ओके भाई, अब कैसे बनाओगे? मान लो मैंने यहां पे लिखा एक सर्विस, मैं एक सर्विस नाम का बनाना चाहूंगा। एक बनाता हूं राउट सर्विस HTTP, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ऊपर। एक स्लैश यहाँ पे सर्विस हो जाएगा, सर्विसेज। इसमें जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे लिस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, और एक हो गया हर एक सर्विस का डिटेल राउट।
मतलब कॉपी किया, पेस्ट, और मैंने यहाँ पे सर्विस स्लैश आपका लिख दिया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। ठीक है भाई, एक और राउट बना लिया हमने इसी के जैसा ही, सर्विस स्लैश ट्रेनिंग। क्लियर भाई? अगर आप इन दोनों में एक चीज चेक चेक करो, ये है, ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, बाकी तो पूरा सेम ही है ना। तो इसके लिए हम कैसे राउट बनाएंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, एक तो राउट सर्विस के लिए लिख लेते हैं, राउट पाथ स्लैश सर्विस, और इसका जो एलिमेंट रहेगा उसके लिए मैं एक सर्विस नाम का एक बनाता हूं, सर्विस डॉट JSX RFC, और एक और बना लेते हैं यहाँ पे सर्विस डिटेल, जो डिटेल वाले पेज को ओपन करेगा, .JSX RFC। और इसमें एलिमेंट में मैंने क्या डाल दिया? सर्विसेज डाल दिया। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा राउट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करते हैं, और इस यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं मैं आपका, है ना भाई? ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी तो है, कल को मुझे इसके लिए भी अलग से राउट बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको डायनेमिक राउट पर टाइप बनाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा कॉलन स्लग। जब आप इस राउट को हिट करोगे, ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट इग्नोर मारो क्योंकि ये डोमेन वोमेन वाला पार्ट है, ये आपका होगा मेन सर्विस स्लैश आपका कॉर्पोरेट। तो सर्विस तो ये आ रहा है ना, फिर कॉर्पोरेट, तो स्लग के जगह पे कॉर्पोरेट आ जाएगा। कल को स्लग की जगह पे यहां पे ट्रेनिंग आ रहा है, तो स्लग क्या बन जाएगा, वेरिएबल समझो, और उसके अंदर वैल्यू आएगी कॉर्पोरेट और ट्रेनिंग। फ्यूचर में आप किसी दूसरे राउट को बनाना चाहो तो वो भी बनाओ, जैसे यहाँ पे और एक बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्लग में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल आ जाएगा। अब डेटा हम कैच करेंगे, उसके हिसाब से यूआई दिखा देंगे। हमने वहां पे कोर्स में भी तो यही हो रहा है ना भाई? बस आपको यहाँ पे स्लैश कोर्सेज नहीं मिल रहे थे क्योंकि उसकी राउटिंग वैसे मैनेज की गई है। अब यहाँ पे इस पे लिखता हूं सर्विस डिटेल। ठीक है भाई, चलो जी, अब यहाँ चलते हैं, रिलोड करते हैं, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं जो कि आपको किसको डिफाइन करेगा, सर्विसेज को करेगा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्विसेज। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज दिखा देते हैं, तो वही काम, मैं यहाँ पे गया और यहाँ जाके मैंने लिंक टैग ओपन कर लिया, और यहाँ पे टू में क्या करूंगा, अब मैं डायनेमिक वैल्यू डाल रहा हूं, या फिर इसके टू में ऐसी वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, इक्वल टू में सर्विस स्लैश आपका कॉर्पोरेट, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज करना है और यहाँ लिख दो कॉर्पोरेट। ठीक है भाई, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस डिटेल ओपन ओपन हो गया। इसको बैक करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, और ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पे यूज करते हैं। एक कॉर्पोरेट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और एक क्या हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ट्रेनिंग, और इसकी जगह हो जाएगा आपके पास इंडस्ट्रियल। और इसको थोड़ा एक क्लास देते हैं बीटीएन, बीटीएन आपके पास प्राइमरी, सॉरी ये तो होगा नहीं इसके अंदर, क्या क्या जाए, बूटस्ट्रैप की, गेट बूटस्ट्रैप को ही ओपन कर लेता हूँ, इंक्लूड करने में क्या जा रहा है, इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं,
सर्विस उसमें चले, क्लास बीटीएन, बीटीएन आपका प्राइमरी। आ गया ये। MX2 ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी पेस्ट, इसको भी पेस्ट। ऊपर से थोड़ा स्पेस दे देते हैं, क्लास MT5, सॉरी इसको नहीं, ऐप में देना पड़ेगा, कंटेनर MT, इसको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सर्विस यूएल में ये, ओके ठीक है, क्लियर। तो अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके, इसमें ऐप लगाई देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरा आ रहा है आपके पास सर्विस डॉट कॉर्पोरेट, मेरा बन रहा है पुलर आउट, ठीक है भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरा ट्रेनिंग बन रहा है। और अगर मैं इसको बैक करके इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा इंडस्ट्रियल बन रहा है, ठीक है भाई। स्पेलिंग गलत है, RIAL है, ओके क्लियर भाई। तो ये आपका बन रहा है, सारा काम बन रहा है। अब जो ये डायनेमिक वैल्यू है, मुझे इसको गेट करना है, ठीक है भाई। एक चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, पैरामीटर्स वाला पार्ट, ठीक है भाई। जब आप इसको गेट करना चाहते हो, क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल टाइप का बन जाएगा, इसके बिहाफ पे आप पेज के अंदर डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। अब स्लग में 1 लाख राउट बन सकते हैं, मतलब एक ही यूआरएल से, इसी से ही आप 1 लाख राउट बना सकते हो, इसी से ही, मात्र इसी से ही। अगर आपको लगता है फ्यूचर में और एक ऐड करना तो वो ऐड कर लो, ठीक है भाई। ये आप काम कर सकते हो। अब इसके फायदा क्या है कि मुझे उसको वैल्यू को गेट करना है। तो अगर आपको वैल्यू को गेट करना है इस यूआरएल का, ये वाला पार्ट सर्विस के बाद वाला डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिसमें भी आपको गेट करना है, जिस भी कंपोनेंट में आपको गेट करना है, पहले लिखना पड़ेगा यूज पैरम्स, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, जो कि पैरामीटर्स होंगे राउट के अंदर, जो डायनेमिक पैरामीटर्स होंगे, उनको आपको गेट करके देगा। जितने भी आपके पास पैरामीटर, अभी तो बस मैंने एक ही पैरामीटर बनाया है स्लग नाम से, फ्यूचर में कॉलन करके मैं कॉलन आईडी भी लिख सकता हूं, बहुत सारे लिख सकता हूं, ठीक है भाई। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्लग को बनाएगा की, और जो वैल्यू उसके रिप्लेसमेंट में आ रहा है वो आ जाएगा वैल्यू स्लग का, ठीक है भाई। आउटपुट में देखते हैं, इसको मैंने कॉल किया और इसको मैंने कॉन्स्ट किया और इसको मैंने लिख दिया पैरम्स। लॉक करते हैं इसको, पैरम्स को सेव किया, आउटपुट, अब इसको दोबारा से, सॉरी, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए तो आपको ऑब्जेक्ट मिला, की मिला स्लग, वैल्यू क्या मिली, जो आपको वहां पे यूआरएल में मिल रहा है। इसको बैक करते हैं, ट्रेनिंग पे करते हैं तो क्या आ रहा है, ट्रेनिंग। बैक किया, कॉर्पोरेट पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, कॉर्पोरेट, ठीक है भाई। तो ये आपकी डायनेमिक वैल्यू आ रही है, मतलब कंपोनेंट एक ही है, रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है। अब यहां पे जाके मैं सिंपल एक काम करता हूं, पैरामीटर लिया और लिखा स्लग, और स्लग की वैल्यू लिख देंगे हम पैरम्स डॉट स्लग। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, मैंने कॉर्पोरेट पे किया तो कॉर्पोरेट आ गया, मैं ट्रेनिंग पे करता हूँ ट्रेनिंग आ गया, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल पे करता हूँ इंडस्ट्रियल आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है।
स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कैसे आप कोई एक राउट बनाओगे जो कि डायनामिक राउट कहलाएगा, वो होगा, वो बनाओगे। और कैसे उसकी वैल्यू को आप एक्सेस करोगे, वो आपका ये वाला पार्ट भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कुछ भी दो, आईडी नेम दो, अपना नाम दो, उस नाम का की बन जाएगा। और जो उसके रिप्लेसमेंट में जो आपकी वैल्यू आ रही है, वो उसके उसमें वैल्यू मिल जाएगी। कोई और डाउट भाई किसी को? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको लिखिएगा पैरामीटर्स, राउट पैरामीटर्स। और इसको कैसे बनाओगे वो लिखिएगा, और इसकी वैल्यू को कैसे गेट करोगे वो लिखिएगा। तुम नहीं लिख रही? तो जो लिख रहे हो वो तो लिख लो एटलीस्ट। इसको लिख लिया? लिख लिया भाई? अब इसकी वैल्यू को कैसे गेट करोगे वो लिखिएगा, विद द हेल्प ऑफ यूज पैरम्स। हाँ भाई। डन भाई? कैसे वैल्यू गेट करोगे और कैसे आप बनाओगे, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ऑनलाइन में लिख लिया? भाई ऑनलाइन में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा।
हाँ भाई, बहुत सही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत यूज करोगे इसे। करें भाई स्टार्ट। चलो फिर, इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है, देखो अगर आप इस राउट को देखो, इस राउट को हम रिक्वायर्ड राउट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्लग नहीं दोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडस्ट सर्विस के बाद ये इंडस्ट्रियल नहीं लिख रहा, मैंने जो स्लैश का स्लग के लिए लिखा था उसमें कुछ नहीं लिख रहा, तो क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप जब कभी भी इस राउट को हिट करना चाहते हो, जो भी आपको इस कंपोनेंट को हिट करना है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले स्लैश सर्विस, उसके बाद कुछ ना कुछ स्लग तो देना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, मैं नहीं, अब मेरे पे सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि मैं दूं, हो सकता है मैं ना दूं, सिंपल है। ये भी तो हो सकता है। तो उस केस में आपको इसको बनाना ऑप्शनल। तो आप कैसे बनाओगे ऑप्शनल, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसके आगे इसके लास्ट में लिख दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, उस केस में क्या करोगे, आप यहां पे स्लग में लिख दो क्वेश्चन मार्क। ओके, अब क्या होगा, अब देखो, हालांकि स्लग में कुछ नहीं आया वैल्यू, इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने उसके बाद तो आपने लिखा ही नहीं, है ना भाई। बट आपको यहाँ पे सर्विस डिटेल वाला कंपोनेंट ओपन हो रहा है। पहले जो पेज नॉट फाउंड आ रहा था, अब आपका सर्विस डिटेल वाला ही आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपने ये वैल्यू दी है, पैरामीटर दिए, ऑप्शनल है। अगर आप वैल्यू देते हो, अगर आप वैल्यू देते हो तो ओपन हो जाएगा, अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो भाई आपका डेटा नहीं आएगा, बट होगा यही कंपोनेंट री रेंडर। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शनल पैरामीटर, लिख लीजिएगा। तो डेटा आया था ना, डेटा गेट किया था, उसका पूरा डेटा गेट करते हैं हम। हाँ भाई, यहाँ तो बस मैं आपको स्लग के बारे में बता रहा हूँ, वहां तो स्लग को गेट करोगे, यूआरएल हिट करोगे, यूआरएल से डेटा गेट करोगे, यूआई में रिप्रेजेंट करोगे। यूआरएल से इमेज भी तो आता है, इमेज का यूआरएल पूरा आता है। डन भाई, तो ये आपका हो गया ऑप्शनल पैरामीटर। आप चाहो पास करना करो, नहीं करना मत करो। विकास आवाज आ रही है? विकास आवाज आ रही है? जी सर। मेरी आपने कितनी क्लास ली है? मैं तो सर आता हूँ ना, अभी भी बाहर खड़ा हूँ क्लास के, लेट हो गया था। ठीक है, डन भाई, चलो जी। अब इसके बाद कभी कभार आपने देखा होगा, अब मैं नॉर्मल इसे बना देता हूं, यहाँ पे होम लिख लो और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क लिख के, क्वेश्चन मार्क लिख के लेट्स से नेम इक्वल टू में दीपक लिखा है।
लोकल होस्ट क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू में दीपक। अगर आप यहाँ पे कॉपी कॉपी करो इसे, देखो तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, है ना भाई। इसको हमने कहाँ देखा था, जब हमने फॉर्म को देखा था पहली बार, राइट। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू में दीपक आ रहा है, सिंपल। तो ये कहलाता है आपका क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम कैसे गेट करें, ठीक है भाई। इसको गेट करने के लिए हम चलते हैं इसके रिएक्ट राउटर डॉम। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे है यूज सर्च पैरम। इसको मैंने कॉपी किया और होम पे ही चलते हैं, इस पे होम राउट पे। और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं, और उसके बाद यहाँ लिखता हूं मैं यूज इफेक्ट, इसी के अंदर मैं पास कर लेता हूं, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट लोड हो वैसे ही मुझे डेटा मिल जाए, है ना भाई। और मैं यहाँ पे सर्च पैरम को, जो मैंने सर्च पैरम है इसको लॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज 1, है ना भाई। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास डॉट गेट, और यहाँ पे लिख दिया नेम। आउटपुट देखिए क्या आ गया, दीपक, है ना भाई। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू गेट करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज सर्च पैरम्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये किसका पार्ट है, रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट है, ओके भाई। उसके बाद आपको इसकी मदद से नहीं, इसकी मदद से आपको यहाँ पे वैल्यू गेट करना पड़ेगा इस तरीके से, ओके भाई। क्या हम कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेट्स हैव अ ट्राई। तो सेट सर्च पैरम, और यहां पे लिख लेता हूं मैं जैसे लाइक आपके पास, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, लेट्स से दीपक नहीं, सूरज लिख लेते हैं। जहां दीपक आ रहा था वहां क्या हो चुका है, अब यूआरएल में सूरज हो चुका है। आप चाहो तो मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब क्वेरी पैरामीटर ऐड कर सकते हो। मैं लिख दिया ईमेल, और यहाँ लिख दिया मैंने suraj@gmail.com। अब देखो यूआरएल में आपको नेम और आपके पास ईमेल आईडी ऐड हो गई, और एंड बीच में ऐड हो गया। क्वेरी पैरामीटर में बीच में एंड ही तो आता है, की और वैल्यू के बीच में, क्लियर भाई। तो इस केस की मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को उससे सेट कर सकते हो, और इससे आप गेट कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। तो ये आपके पास है क्वेरी पैरामीटर को गेट करना और क्वेरी पैरामीटर को सेट करना, ये हो जाएगा गेट करना, और ये क्या हो जाएगा आपका सेट करना, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको गेट और सेट करना है तो आपको ये देना पड़ेगा, इसकी मदद से आप गेट और सेट कर सकते हैं। जैसे पैरामीटर के लिए यूज पैरम्स था, तो क्वेरी पैरामीटर के लिए आपको सेट, आपको यहाँ पे मिलता है यूज सर्च पैरम्स।
अगर आपको लगता है कि मुझे प्रीवियस वाली वैल्यूज चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रीवियस पैरम्स को भी दे देगा ये। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ट्रिपल डॉट प्रीवियस पैरम्स और उसके बाद जिसकी वैल्यू चेंज करनी हो, तो पहली वाली जो क्वेरी पैरामीटर होगा वो भी आपको मिल जाएगा साथ में। ओके। तो अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, यूआरएल में कोई डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको गेट कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है भाई। डन है। क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक रहता है नेस्टेड राउटिंग, उसको देखते हैं। है तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है भाई। उसके बाद एक और आता है नेविगेट। एक राउट से दूसरे राउट में कैसे नेविगेट करते हैं प्रोग्रामेटिकली, क्लिक करने की वजह से नहीं, उसको भी देखेंगे। तो वो दोनों आपका इसी में ही आ जाएगा, नेस्टेड राउटिंग में ही। सिचुएशन क्या है भाई नेस्टेड राउटिंग के लिए? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख लिया ना सबने? मैं यहाँ पे पेज में बनाता हूँ एक आपका एडमिन, इसमें सारे एडमिन के राउट्स रहेंगे। ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास एक फाइल बनाया प्रोफाइल डॉट JSX RFC। एक बनाता हूं मैं आपके पास ऑर्डर्स डॉट JSX RFC। दो राउट्स बना रहा हूं, परफेक्ट है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे चलते हैं। एक तरीका यह है कि मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं ऐसी कॉपी किया, पेस्ट, और यहां पे लिख दिया मैंने एडमिन स्लैश आपके पास क्या है प्रोफाइल, और इसको मैंने प्रोफाइल आपके पास कंपोनेंट को ऐड कर दिया। एक बनाया मैंने यहाँ पे आपका ऑर्डर, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर ऐड कर दिया। ठीक है भाई, परफेक्ट है। अब इसके लिए यहां पे दो राउट और बना लेते हैं। एक हो जाएगा आपके पास प्रोफाइल के लिए, सॉरी इससे पहले तो एडमिन लगाना पड़ेगा, और यहां पे लिखा मैंने एडमिन स्लैश ऑर्डर्स, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका ऑर्डर्स। अब हम इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको यहां पे देखें। इस पे किया, प्रोफाइल ओपन हो गया। इस पे गया, ऑर्डर्स वाले में नहीं, ऑर्डर्स है कि ऑर्डर है, ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर्स हो रहा। ठीक है। क्लियर भाई। तो मेरा राउट भी चेंज हो रहा है, मेरा काम भी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों किसके राउट है, एडमिन के राउट है ना भाई? तो मैं क्या चाहता हूं कि इसको रैप कर दूं मैं, जस्ट लाइक ऐसे राउट, और इन दोनों को इसके अंदर इसको ऐड कर देता हूं, ताकि आपका एक कैटेगराइजेशन हो जाएगा ना, है ना भाई? आप इसको क्लिक कीजिए, ऑर्डर और प्रोफाइल परफेक्ट चल रहा है। जब मैं इसमें कैटेगराइजेशन कर रहा हूं तो मुझे बार बार एडमिन लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई? तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं आपका पाथ स्लैश एडमिन। अब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा यहां पे आपको स्लैश भी नहीं लिखोगे, आप उसे छोड़ दो। इसके बाद परफेक्टली स्लैश लिख देना,
क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली इसके बाद स्लैश ऐड कर देगा। ठीक है भाई, अब आप यहां देखिए प्रोफाइल और ऑर्डर परफेक्ट चल रहा है। ठीक है भाई, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, मान लो कि आपको क्या करना है, इस राउट को ऑथेंटिकेट करके रखना है कि अगर लॉगिन यूजर नहीं है तो ये ना दिखा सके, है ना भाई, और अगर लॉगिन है तो ये दिखा दो। तो मैं क्या चाहूंगा इन दोनों के बीच में, ठीक है भाई, इसके ओपन कर, मतलब सब में चाहिए ना मुझे ये फंक्शनैलिटी। एक तरीका तो ये है कि हर एक प्रोफाइल वाले कंपोनेंट में जाके चेक करूं लॉगिन लॉगिन है कि नहीं है, ऑर्डर में जाके चेक करूं लॉगिन है कि नहीं है। एक तरीका ये है कि आप एक मिडिलवेयर टाइप का बना दो। मतलब आप क्या करो, एक कंपोनेंट बनाओ, उसको लिख दिया मैंने auth.jsx RFC। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पे जाके एक एलिमेंट को ऐड किया, क्योंकि ये तो कर सकते हैं ना, राउट के अंदर एलिमेंट अवेलेबल है, और यहां पे लिख दिया मैंने ऑथ। अब क्या होगा, जितनी बार आप एडमिन स्लैश प्रोफाइल करोगे, एडमिन और ऑर्डर करोगे, हमेशा एक पहली बार ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है भाई, इनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब यहां चलते हैं। प्रोफाइल पे गया तो ऑथ हो रहा है, ऑर्डर पे गया तो ऑथ है, सर्विस पे गया तो गायब, इस पे आया ऑथ, इस पे आया ऑथ। ठीक है, जब कभी भी आप इस तरीके से आप यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग करोगे, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो हमेशा ये इस राउट को, इस कंपोनेंट को ही ओपन करेगा। अब आप चाहते हो कि इसको भी ओपन करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कंपोनेंट के अंदर आपने इन सबको रैप अप किया हुआ है, जिस राउट के अंदर आपने इनको उसके अंदर डाला हुआ है, आपको उस कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, और यहां पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट, आउटलेट सॉरी, ये ऐड करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये इसके चाइल्ड को, इसके और इसके राउट को हिट करने में मदद करेगा। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, स्लैश प्रोफाइल लिख रहे, इसको हटा देते, इसको हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कभी भी ये राउट हिट ही नहीं, ये कंपोनेंट हिट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि बाईपास कर देगा। बट अगर आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमेशा ये हिट होगा होगा। और अगर आपको इसके चाइल्ड के कंपोनेंट को रेंडर करवाना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आउटलेट लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब आप यहाँ चलो, अदर्स आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है, इवन दो अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना के यहाँ पे ऑथ भी लिखूं ना, तो वो भी आपको दिखेगा, ऑथ प्रोफाइल, ऑथ ऑर्डर्स, ऑथ तो चलेगा ही चलेगा, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो। ठीक है भाई, अब सिचुएशन ये है, मान लो कि आपको क्या करना है, अगर यूजर लॉगिन है तो प्रोफाइल और ऑर्डर वाले पेज ओपन कर सके, अगर वो यूजर लॉगिन नहीं है तो भाई उसको क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। क्लियर भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट, आप यहां पे लिख लेता हूं एक मैं, लेट आपका लॉगिन यूजर, मैंने यहां पे लिख दिया ट्रू। अगर ये ट्रू है तो प्रोफाइल और ऑर्डर को दिखा दो, अदरवाइज नेविगेट कर दो किसमें, होम पेज पे। तो कैसे करेंगे, मैं लिखा यूज इफेक्ट, ठीक है भाई, और यहां पे मैं पास कर लेता हूं लॉगिन यूजर को, ताकि डिपेंडेंसी बन जाए इसकी। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज करता हूं, ताकि भाई कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो। ठीक है भाई, मैंने बोला 4 सेकंड के बाद, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई रिडायरेक्ट हो रहा है, वरना फटाफट से हो जाएगा, पता क्या चलेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मान लो ये फॉल्स है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ लॉगिन यूजर इक्वल टू फॉल्स है, तो सिंपल सी बात है, तो आपको रिडायरेक्ट करना है, अदरवाइज ज्यादा चलना है चलने दो, है ना भाई।
तो उस केस में आपको यहाँ पे अगर प्रोग्रामेटिकली आपको फ्रॉम किसी भी कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट या किसी भी राउट से किसी दूसरे राउट पे जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे यूज नेविगेट। ठीक है, एक से दूसरे पे, जैसे आपके पास वहां पे तो लोकेशन डॉट एच आर ई एफ है ना भाई, एक राउट से दूसरे राउट के लिए, किसमें, जेएस में। एग्जैक्टली यहां पर यूज नेविगेट होता है, और मैं यहाँ कौन सा लिखता हूं, आपका नेविगेट। और बस आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है नेविगेट, और यहाँ पे स्लैश लिख दीजिए। अब देखो, सॉरी, मैं इसको ऑर्डर को क्लिक करता हूं, 4 सेकंड रुकिए। ठीक है भाई, ज्यादा 4 सेकंड ज्यादा हो गया तो 2 सेकंड ले लेते हैं। अब देखो, इस पे गया, होम पेज पे चला गया, और अगर मैं इसको लिख देता हूं ट्रू, तो सिंपल सी बात है, इस पे गए, अब आपका कभी ये नेविगेट नहीं करेगा। तो ये छोटा सा समझ लो, जस्ट लाइक ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो यहां पे मैंने आपको दो चीज बता दी। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कि अगर आपको नेस्टेड राउट बनाना है तो कैसे बनाओगे। दूसरा, अगर आपको एक राउट से दूसरे राउट में जाना हो प्रोग्रामेटिकली, तो आप क्या करोगे, यूज नेविगेट को यूज करोगे, उसका राउट पास करोगे। मान लो आपको अबाउट पे जाना था, तो आपको यहाँ पे अबाउट लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये अबाउट पे रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है भाई, जो भी आप पास करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास नेस्टेड राउटिंग, लिख लीजिएगा इसको।